आज तो मेरी तरह नहीं बल्कि मेरी जगह देवरक्षिका बनने जा रही। हमारी देवरक्षिका हमारी सुरक्षा के लिए हमारे साथ हमारे महल में ही रही। बाकी सारी रस्में हो चुकी। अब विदाई का समय। क्या हुआ? माधव नहीं, युवराज कहिए। युवराज। एक युवराज से कैसे बात करनी है आपको पता होना चाहिए। हम राजकुमारी रूपलेखा है। प्रणाम राजकुमारी, इस महल में आपका स्वागत है। माधव, आप ये अपने हाथों से राजकुमारी को देकर उनका स्वागत कीजिए। हमारे होने वाली पत्नी का स्वागत हम नहीं, देवरक्षिका करेंगी। वैसे आपका राज परिवार तो बहुत बड़ा होगा ना? जी। हमारा मतलब आपके राज परिवार से कोई आया नहीं, आप अकेली आ गई? दरअसल हमारे माता पिता चाहते हैं कि युवराज माधव और हम एक दूसरे से मिल ले, एक दूसरे को जान ले, फिर ही बात आगे बढ़ाई जाए। जेठानी जी, हमें तो लगा कि बात बरसों पहले ही बढ़ चुकी है। आप एकदम सही कह रही हैं राजकुमारी रूपलेखा। हम दोनों का एक दूसरे को जानना बहुत ही जरूरी है। एक दूसरे का दोस्त बनना भी बहुत जरूरी है। आखिर दोस्ती ही तो प्यार की पहली सीढ़ी है। कुछ लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं, पर हमें खुशी है कि आप अलग हैं। राजकुमारी, ये सब बातें तो बहुत पहले ही तय हो चुकी हैं, तो फिर ये सब अब? हर बड़ी रानी, ये तो पुरानी बात हो गई ना।
कि माँ बाप ने रिश्ता तय कर लिया और बच्चों ने शादी कर ली, पर अब जमाना बदल चुका है। हमारी जिंदगी के फैसले हम खुद करेंगे। अगर युवराज माधव हमें पसंद नहीं आए तो ये शादी भी नहीं होगी। आप एकदम सही कह रही हैं राजकुमारी रूपलेखा। आपके और हमारे ख्याल कितने मिलते हैं। हमारी जिंदगी में सब कुछ है, सिर्फ एक सच्चे दोस्त की कमी है। अब आप आ गई हैं तो वो कमी भी पूरी हो जाएगी। बड़ी रानी, आपका महल तो बहुत सुंदर है। शुक्रिया। युवराज, आप राजकुमारी को महल दिखाइए। जी महाराज, चलिए। देवरक्षिका, ये हमारी होने वाली पत्नी राजकुमारी रूपलेखा है। हम चाहते हैं कि आप इनका सामान उठाकर हमारे सामने वाले कमरे में रख दीजिए। जी युवराज, ये सब काम देवरक्षिका को नहीं। राजकुमारी रूपलेखा, ये हमारी देवरक्षिका है, हमारी अंगरक्षक। हम जानते हैं, हमारी माँ ने इस प्रथा के बारे में हमें बताया था। बड़ी रानी, ये देवरक्षिका है और इनका धर्म है हमारा ख्याल रखना, और बहुत जल्द हम और राजकुमारी एक हो जाएंगे, तो उनकी जिम्मेदारी भी देवरक्षिका की है। जेठानी जी, रूपलेखा के लक्षण देखिए, शादी से पहले ही ससुराल आ गई। विलायत वाली लक्षण है ये तो। लक्षण कैसे भी हो छोटी रानी, लेकिन अब यही इस महल की बहू बनेगी। ये विवाह हर हालत में होकर रहेगा। और हाँ, राजकुमारी रूपलेखा को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। जी जेठ। आपका इतना बड़ा महल है, मुझे बताइए, इस पूरे महल में आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद है? ऊपर वाला बागीचा। कहाँ? वहां ऊपर। तो हम शाम की चाय आपके साथ वहीं पीना पसंद करेंगे। जरूर, जैसा आप कहें। अब चलिए, हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। आप बहुत थक चुके होंगे। अब हमें हर दाव सही से खेलना है, क्योंकि इस बार हमें जीतना है। आइए। जी नहीं, जब तक हमारी तलाश खत्म नहीं होती हम थकेंगे नहीं। तलाश? हाँ, हमारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज की तलाश, वही जो हमें इस महल के अंदर ले आई है, जिस चीज के बिना हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। हमारे जीवन साथी की तलाश। और बताइए ना इस महल के बारे में। हम जानते हैं हर महल में कोई ना कोई खुफिया रास्ते, तहखाने तो होते ही है। अगर आप इतना जानती ही हैं, तो आप ये भी जानती होंगी कि अगर हमने आपको गुप्त रास्तों के बारे में बता दिया, तो वो गुप्त नहीं रहेंगे। अब चलें? आइए।
यहाँ पे? रुकिए। आप हम दोनों पर नजर रख रही हैं? हम और हमारी होने वाली पत्नी, हम दोनों यहाँ कुछ अकेले में बात कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये प्यार और रिश्ते की बात है और आपके लिए प्यार और रिश्ते का कोई मतलब नहीं। आप एक देवरक्षिका जो और हम एक युवराज, एक रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे चाहते हैं कि हमें और हमारी होने वाली पत्नी को आप अकेला छोड़ दें। जाइए। जी। और हाँ, हम चाहते हैं कि आप आज हमारे और हमारी होने वाली पत्नी के लिए खाना बनाएं। आपको कोई एतराज तो नहीं? जी नहीं। क्या हुआ? आप किसी बात पे परेशान हैं? नहीं, कुछ नहीं। चलिए। बड़ी अम्मा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, दूध पी लीजिए। हमारा मन नहीं है। मनु को याद कर रही है ना? अब वो हमारी मनस्विनी नहीं, देवरक्षिका है और देवरक्षिका को याद करने की इजाजत किसी को नहीं होती। जानती हूँ बड़ी अम्मा, पर मैंने कब कहा कि आप एक देवरक्षिका को याद करिए? एक दादी अपनी पोती को याद कर रही है और एक दादी को अपनी पोती को याद करने के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती। पहली बार हम सबसे दूर रह रही है, इसीलिए आपको उसकी चिंता हो रही है ना? आप कहें तो एक बार जाकर उससे मिला। नहीं देवसेना, याद मनस्विनी की आ रही है, पर जिसे तुम मिलने जाओगी
वो एक देवऋषिका है और तुम्हारे आंसू देखकर देवऋषिका कमजोर हो जाए, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कुछ भी कहें बड़ी अम्मा, मैं फिर भी मनु से मिलने जरूर जाऊंगी। अब मैं एक देवरक्षिका नहीं, मैं अपने दिल की सुन सकती हूँ। मैं अपनी मनु को देखने जरूर जाऊंगी। आपको कुछ चाहिए? नहीं, युवराज का आदेश है कि आज देवरक्षिका अकेले ही खाना बनाएंगी, कोई उनकी मदद नहीं करेगा। तुम चलो मेरे साथ। मैं क्या बनाऊं? मुझे तो खाना बनाने नहीं आता, लेकिन माधव को नाराज भी तो नहीं कर सकती। क्या करूं? हुआ? हुआ? मनु, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तू तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो युवराज माधव के पास होना चाहिए। वो माधव ने ही मुझे खाना बनाने के लिए कहा है। क्या? तुझे खाना बनाने के लिए? गरुड़देव की कृपा से मैं यहाँ सही समय पर पहुंच गई। सुन, मैं खाना बनाती हूँ, तू सीख ले खाना कैसे बनाते। नहीं नहीं बुआ, माधव ने कहा है कि मैं अकेले खुद खाना बनाऊंगी। अरे जब सीखेगी तभी तो बनाएगी ना। रुक। लेकिन खाना बन गया। बुआ, आपने तो आज मेरी जान बचा ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब अपनी बुआ को धन्यवाद कहेगी? सुन, इससे पहले कि कोई आ जाए, मैं चलती हूँ। हाँ? बुआ जी, आपका हमारे महल में हमेशा स्वागत है, और ऐसे बिना बताए दोबारा किसी की मदद मत कीजिएगा।
तक्षिका, तक्षिका, आप यहाँ? मैं तुझे ये बताने आई हूँ कि तू माधव को अपने जाल में बहुत खूबसूरती से फंसा रही है। मैं नागरानी को बताऊंगी कि तुझे यहाँ भेजकर हमने कोई गलती नहीं की। नागरानी है कहाँ? वो अपने अगली चाल की तैयारी कर रही है। और तू फिक्र मत कर, तू अपनी चाल खेल, वो अपनी चाल खेलेंगे। ऐसी चाल कि राजमहल की ईंट से ईंट बच जाएगी। पर नागरानी क्या करने वाली है?